हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो कि अब तक अंडर 50 था लेकिन अब 50 को पार कर चुका है। बहुत सारे लोग ऐसे स्टॉक्स तलाश करते हैं जो 10 रुपए के अंडर हो, 20 रुपए के अंडर हो, 50 के अंडर हो, 100 के अंडर हो। ऐसे स्टॉक्स की हर किसी को तलाश होती है, लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूं, देखिए प्राइस एक पैरामीटर है जिसके हिसाब से आप ये नहीं कह सकते स्टॉक बहुत महंगा है, बहुत बड़ा है। लेकिन अगर आप देखोगे ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो एक पैरामीटर है किसी कंपनी के पूरे ओवरऑल चीजों को जानने के लिए। तो देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखोगे 100 शेयर है टोटल, अगर तो अगर आप और वो 100 रुपए का एक है तो कितनी होगी मार्केट कैपिटलाइजेशन? सीधे सीधे 10,000, है ना। और उसी तरीके से 1 करोड़ शेयर और शेयर की प्राइस 50 है, कितनी होगी मार्केट कैपिटलाइजेशन? 50 करोड़। तो इस हिसाब से आप कहोगे यार, मतलब आप ओवरऑल देखिए कैलकुलेट करके, तो एक स्टॉक की जो हम बात कर रहे हैं, तो छोटे स्टॉक, बड़े स्टॉक, तो किस हिसाब से प्राइसिंग के टर्म में, हाँ ये जरूर होता है कि जो छोटे स्टॉक्स होते हैं 50, 100, 200 के, उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होते हैं। एक लिक्विडिटी का फैक्टर होता है कि मतलब इजीली आप उसमें से, मान लो आप 10,000 का एक शेयर खरीद रहे हो और 10,000 के आप 100 शेयर खरीद रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको जब 50 निकालने हैं, आधा निकालना है, तो वहां पे तो आपको पूरा का पूरा एक शेयर निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप चाहे 50 निकालो, 10 निकालो, आपके पास ऑप्शन होगा निकालने के। आप कम करके निकाल सकते हो, आप 10,000 में से आप 5,000 के निकाल सकते हो, आप 2,000 के निकाल सकते हो, क्योंकि शेयर का जो प्राइस है वो कम है, उसके हिसाब से लिक्विडिटी है इजीली। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इस 50 रुपए को के स्टॉक को जो कि क्रॉस कर चुका है, क्या कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स आगे देखने को मिल रहे हैं और क्यों इस स्टॉक की फिर से बात की जा रही है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एशियन ग्रेनिटो आज की डेट में 55 रुपए के आसपास पहुंच गया है। आपको वाह क्या बात है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि क्यों ये स्टॉक मैं आपके रडार में लेके आया था कुछ टाइम पहले, ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीके की इसने 4 दिन की कंसोलिडेशन दी और ये स्टॉक रडार में आया था। और सबसे पहले टारगेट जोन हमारा ये जोन था और ये स्टॉक इस जोन में पहुंचा, जो ये विक वाला जोन है, बिल्कुल वहां पे पहुंच के रिजेक्शन मिला और एक बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिला। अब आप कहोगे यार ये कंसोलिडेशन के बाद जो एक्सपेंस, देखिए लर्निंग का पार्ट किया, कंसोलिडेशन फॉलोड बाय एक्सपेंशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये डेली चार्ट आपके सामने है। अब डेली चार्ट को देखोगे, आपको बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम बना है, लेकिन जरा सिचुएशन देखिए। तो ये स्टॉक इस कंसोलिडेशन में, 3 दिन की कंसोलिडेशन में क्यों आया हमारे सामने? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लर्निंग मेंबर को, जो चीजों को थोड़ा थोड़ा करके समझने लग गए हैं, जो प्राइस सेक्शन हम आपके साथ शेयर करते हैं उसको यूटिलाइज करने लग गए हैं और उसका फायदा लेने लग गए हैं। तो देखिए लर्निंग से अगर मैं कहूं किसी को फायदा होता है, तो वो जो सीख रहा है ना, तो सबसे ज्यादा फायदा उसी को होता है। तो यहाँ पे जो आपके सामने प्राइस सेक्शन की लर्निंग सीरीज है, वो यही सिखा रही है, वो एक एक चीज बारीकी से आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है रिस्क मैनेजमेंट का। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिस्क मैनेजमेंट का। और हमेशा जब आप ओवर वैल्यूड सिचुएशन में जाते हो, वहां पे आपको कहते हैं कि वो दूर रहना है, आपको देखना है मल्टी टाइम फ्रेम वाइज अंडरस्टैंड करना। आप देखिए 4 दिन की कंसोलिडेशन, और आपके सामने जब ये स्टॉक आया था ना, तो ये डेट देख लीजिए, अगस्त 15, यानी कि इंडिपेंडेंस डे के दिन ये स्टॉक आपके सामने आया था। अब अगस्त 15 कौन सा प्राइस है? ये 16 का कंसोलिडेशन, 15 का, 14 का, और ये यहाँ पे 14 के बाद ही हुआ। फिर तो ऑलमोस्ट 48, 47 के फिर अगले दिन थोड़ा नीचे आया कंसोलिडेशन में, बिल्कुल टाइट कंसोलिडेशन। उसके बाद आपको रैली देखने को मिली। और स्टॉक का जैसे मैंने आपको कहा कि मेजर कारण आपके सामने क्या था और आज क्यों आ रहा है, आप वॉल्यूम को देखिए। अभी ये स्टॉक जस्ट स्टार्ट हो रहा है, पिछले वीक का वॉल्यूम आपने देख लिया। तो ये स्टॉक जैसे अभी जस्ट स्टार्ट है, एक रिवर्सल कैंडिडेट की हमने बात करी थी अभी रिसेंटली, एक वीडियो हमने आपके सामने लिए क्रिएट किया था, एक डाइवर्जेंस का। ठीक है, जब बड़े टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस आता है तो मुझे काफी अच्छा लगता है वो डाइवर्जेंस की सिचुएशन। और वो डाइवर्जेंस कुछ इस तरीके से हो जाए तो मजा ही आ जाए। आप इस हाई पॉइंट को, इस लो पॉइंट को देखिए, इस लो पॉइंट को देखिए। अगर आप देखोगे तो अगर मैं इसको L1 कहूं और इसको कहूं L2, ठीक है, तो L2 को अगर आप देखोगे तो L1 से नीचे है, यानी कि लोअर लो है। इसके ठीक ऑपोजिट अगर आप इसके RSI को देखोगे L1 L2 के, आपको थोड़ा सा ऊपर अपसाइड का मोशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इसी को यहां से कंपैरिजन करो, अगर आप इसको L-1 कहोगे तो देखिए, अब आपको दिखेगा कि भाई जो ये लोज बनते जा रहे हैं, यहाँ पे तो चीजें बदलती हुई दिख सकती हैं। अब अभी जो है, अभी तो चीजें जस्ट स्टार्ट हो रही है। अगर इस एशियन ग्रेनिटो यानी कि एशियन टाइल के स्टॉक में
एक्चुअल मूव अगर आप साइड का आना होगा ना, तो वो आपको मिलेगा ये जिस सिचुएशन में, जैसे बाउंड्री में पार पहुंचने की कोशिश कर रहा है। देखिए अगर आप अभी भी देखोगे तो हमारी ये जो बाउंड्री है ये वीकली चार्ट पे बियरिश एरिया की बाउंड्री है। बियरिश एरिया मतलब एक बार स्टॉक अगर ये आरएसआई का ये बुलिश बियरिश एरिया का आपने वीडियो नहीं देखा तो मैं कहूंगा प्राइस एक्शन सीरीज में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन्ड है, आप इसको देखें, समझें और सीखें। आरएसआई के बारे में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन है, आरएसआई के बारे में, आरएसआई की रेंजेस के बारे में आपको बता रखा है कि किस तरीके से आरएसआई के रेंजेस है, उसको देखें। तो आप देखिए अब ये हमारा बुलिश टेरिटरी में प्रवेश कर रहा है और अब यहाँ पे अगर यहाँ पे ये कंसोलिडेशन देखने को मिलता है और इसके ऊपर होल्ड करता है, तो क्या होता है जब ये एक बार बुलिश टेरिटरी में प्रवेश कर गया तो हमारा जो चेंज है वो शिफ्ट यहाँ पे ये हमारा बॉटम ऑफ द रेंज हो जाता है, ये मिड ऑफ द रेंज हो जाता है और ये हमारा ऊपर का टॉप ऑफ द रेंज 70-80 का रेंज। इस तरीके से आरएसआई को हम कहते हैं कि अब जो हमारा स्टॉक बुलिश में आ चुका है। क्योंकि अगर आप इस सिचुएशन को देखो जहां से ये बियरिश में गया था, एमएसीडी भी पूरा बियरिश में था, तो ऐसे टाइम पे अगर हम लॉन्ग साइड की सोचे तो इस स्टॉक में हम बिल्कुल सोच ही नहीं सकते। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से लॉन्ग साइड की सोचे तो हम कहेंगे नहीं, अभी हमारे पास मोमेंटम नहीं है। हम अगर यहाँ पे लॉन्ग साइड की सोचेंगे तो या तो हमें लॉस होगा या हमारा टाइम जो है ज्यादा लगेगा। इस स्टॉक में जब मोमेंटम आएगा तो फिर हमें टाइम कम लगेगा, जो भी हमें रैली की एक्सपेक्टेशन है। समझ रहे हो इस पार्ट को? तो यहाँ पे हमने मोमेंटम का एक नहीं बल्कि आपको एक और पैरामीटर यहाँ पे दिया एमएसीडी का। तो एमएसीडी आप देखिए यहां से प्रवेश कर गया था नीचे मोमेंटम में। अब ये देखिए वापसी यहाँ पे जो हुई है एमएसीडी की, एक पॉजिटिविटी मैं कहूंगा आप एमएसीडी में देख सकते हो। बस यही कारण है ये स्टॉक रडार में आया। और इससे सबसे अच्छी बात होगी अगर ये होल्ड करता है यहाँ पे तो आने वाले टाइम पे जो अपॉर्चुनिटीज तैयार होंगी वो बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है अगर ये होल्ड करता है। जैसे नेक्स्ट करेक्शंस आपके लिए हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये अब जो है बुलिश साइड के करेक्शन होते हैं अगर ये होल्ड करता है इस सिचुएशन को। तो इंपॉर्टेंट बात अभी हमें क्या देखना है, अगर ये होल्ड करता है। लेकिन अगर डेली के साइकिल के हिसाब से आपने अगर एंट्री ली है तो उसको देखते हैं एशियन टाइल में कैसी सिचुएशन है। ये देखिए डेली के साइकिल स्टार्टिंग पे एंट्री ली है तो आपका स्टॉप लॉस कितना था, देखिए 48-49 पे एंट्री यानी 48-49 पे एंट्री, स्टॉप लॉस था आपका 44 यानी कि 4 पॉइंट का आपका रिस्क था। देख रहे हो अब ये 4 पॉइंट से आपका कितना पहुंच गया, ऑलमोस्ट 55 के अराउंड तक। तो इससे 55-56 के अराउंड तक तो रैली की। अब ये कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखाएगा, धीरे धीरे आप स्टॉप लॉस उठ के यहाँ चला जाएगा और अगर ये कंसोलिडेशन करेक्शन यहाँ पे दिखाएगा फिर स्टॉप लॉस उठ के और ऊपर जाएगा, ताकि क्या करोगे आप रिस्क को मैनेज। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ कि इन वीडियोस के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता होगा, इतनी उम्मीद हमारी भी। अगर हाँ कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और इन स्टॉक्स के बारे में जरूर अपनी राय रखें कि किस तरीके अपनी लर्निंग के पॉइंट्स जरूर रखें कमेंट के थ्रू। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए लाइक जरूर किया कीजिए, आप देखते हो सीखते हो, लाइक नहीं आता तो भाई हमें भी ऐसा लगता है यार थोड़ा सा मोटिवेशन वाला फील नहीं आता। तो हमें भी कंटिन्यू करने के लिए अगर आपके लाइक्स आते रहेंगे, आपके कमेंट्स आते रहेंगे तो हम भी मोटिवेट होते रहेंगे, इस तरीके की वीडियोज आपके लिए आते लाते रहेंगे। और पहले हमने जब वीडियो क्रिएट किया था तो ये हमारा क्या था, स्टॉक अंडर 50। अब ये वीडियो आगे आपके सामने हो गया स्टॉक क्रॉस्ड 50, लेकिन अभी दूर नहीं है, 54 पे ही है। वाइंड अप करता हूं वीडियो को एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द